सो इट्स टाइम फॉर चैप्टर 2। गाइज, प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया इंसुलिन क्या होता है, किस तरह से बॉडी में इंसुलिन लेवल्स हाई होने की वजह से हमारी बॉडी हमेशा स्टोरिंग की स्टेज में रहती है। सो वेन एवर द इंसुलिन लेवल्स आर हाई, बॉडी विल ऑलवेज बी इन अ स्टोरिंग मोड। ये चीज़ आपको की फैक्टर है जो याद रखनी पड़ेगी। कार्बोहाइड्रेट्स के रिस्पॉन्स में हमने डिस्कस किया था कि इंसुलिन का स्पाइक सबसे ज़्यादा आता है, देन प्रोटीन्स का, एंड फैट्स के केस में बहुत नेग्लिजिबल आता है। इसीलिए अगर आप फैट्स यानी गुड फैट्स कंज्यूम कर रहे हो उस टाइम पर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक्स नहीं आते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक और बात कही थी कि ये जो 5 से 6 मील खाने का जो ट्रेंड है ये बेसिकली इसीलिए था बिकॉज ऑफ एंसल कीज फर्स्ट ऑफ ऑल 1958 में। तो बेसिकली आपके पास ना ऑप्शंस नहीं है आज के टाइम पर ज़्यादा। ये शुरुआत कहाँ से हुई इसकी अब मैं बात करता हूँ। इसको समझने के लिए आपको अपनी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और बहुत पहले जाना पड़ेगा, जहाँ से होमो सेपियंस की शुरुआत होती है, और वो है 25 लाख साल पहले। इससे पहले निएंडरथल्स थे। अगर आप एवोल्यूशन देखोगे, गूगल कर लो, यू विल नोटिस कि हमारी जो सभ्यता है यानी होमो सेपियंस जो हैं वो 25 लाख साल पुराने हैं, यानी 2.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं हम। उसके बाद उस टाइम पर हमारा जो जीवन था कैसे चलता था, वी यूज्ड टू मोस्टली ईट इन द डे टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड वी यूज टू मोस्टली ईट वंस इन अ डे। इसका लॉजिक सिर्फ यही है कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गोइंग आउट, यू कैन नॉट गो आउट इन द नाइट टाइम। उस टाइम पर कोई इलेक्ट्रिसिटी लाइट वाइट नहीं थी, यू कुड बी हंटेड। बड़े जो जानवर हैं आपको अपना शिकार बना सकते थे, तो रात के टाइम पे तो आपको अपने केज में रहना है, तो रात के टाइम पे तो आप खा नहीं सकते जब सन ढल जाता है। सेकेंड, आप में से किसी के अंदर भी इतनी शक्ति नहीं थी कि जो दिन में 3 बार शिकार करके खा सके, तो आप खाते भी दिन में एक ही बार थे। उसके अलावा आप खाते क्या थे? इट वॉज मोस्टली मीट्स, देन वेजिटेबल्स जो आपको मिल जाती थी, और बहुत सारा पानी। यू यूज टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, एंड दैट टू इन द डे टाइम। नाइट टाइम में आज हम पानी की बोतलें बेड पे साथ लेके जाते हैं, विच इज़ रॉन्ग, बिकॉज रात को इफ़ यू गेट अप फॉर पीइंग, आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगी तो बॉडी के अंदर चेंजेस, नेगेटिव चेंजेस वहीं से शुरू होते हैं। ठीक है, तो आप 25 लाख साल से जो आपका होमोसेपियंस का जेनेटिक पैकेज डेवलप हुआ है वो कब चेंज हुआ? पिछले 12,000 साल में। पिछले 12,000 साल में वी गॉट स्मार्टर, और हमने सब्जियां, वेजिटेबल्स, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। अब इस यहाँ तक भी ठीक था। प्रॉब्लम पता है कब शुरू हुई? 200-260 साल पहले, जब स्टील मिल इन्वेंशन हुआ था और हमने आटा बना दिया। राइट हमने क्या किया बेसिकली, वो गेहूं जो था, या फिर अब तो हर चीज का आटा आता है। आटा बनाने से प्रॉब्लम पता है क्या है? आटा बनाने से प्रॉब्लम ये है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो जाता है, और किसी भी खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर हाई है वो इंसुलिन स्पाइक ज्यादा करता है, तुरंत स्पाइक करता है। तो ये स्टडी है बेसिकली। अब इससे पहले हमने डिस्कस किया कि इंसुलिन होता क्या है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन, आप पिछली वीडियो देख लेना, मैं फिर भी एक बार समराइज कर देता हूँ। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कार्ब्स, या फिर दोबारा एक और टर्म ऐड कर रहा हूँ, कार्ब्स, या फिर इसको जनरलाइज कर देते हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जब भी आप खाओगे आपका इंसुलिन स्पाइक करेगा। जब इंसुलिन स्पाइक करेगा तो वो जो डोपामिन वाला जो हंगर साइकिल है वो तो आपको शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम शुरू होती है वहां पर, जब आपको बार बार भूख लगना शुरू होती है। इट्स बिकॉज ऑफ ईटिंग हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। इंसुलिन बहुत ज्यादा स्पाइक होता है, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, खाना बचता नहीं है पेट के अंदर देर के लिए। इसीलिए हाई प्रोटीन और हाई फैट डाइट बेसिकली सेटाइटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि फैट्स टेक टाइम टू डाइजेस्ट। कूल। तो प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? स्टील मिल की इन्वेंशन हुई जब हमने आटा बनाया। सो बेसिकली मैदा इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चीनी खुद एक प्रोसेस्ड फूड है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसका। ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ये इंसुलिन स्पाइक करते हैं। अब ये इंसुलिन स्पाइक होने से होता क्या है पहले तो ये समझ लो। अभी आपने समझ लिया कि अच्छा मैं कुछ भी खा रहा हूँ, मेरी बॉडी अपना पैनक्रियाज है, इंसुलिन बना रही है, उसको पचा दे रही है, और मैं बार बार खा रहा हूँ, तो उससे मुझे क्या दिक्कत हो रही है? आप एक बीमारी डेवलप कर रहे हो जिसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। समझो क्या है ये।
इंसुलिन मैंने पहले चैप्टर में आपको इसीलिए समझाया ताकि आप समझ लो इंसुलिन का रोल क्या है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है, खाना कुछ भी खा लो, मैक्रोन्यूट्रिएंट बॉडी में कुछ भी डाल लो, इंसुलिन सबसे पहले निकलेगा और बॉडी के हर सेल के साथ, दिमाग से लेके टो तक ट्रेड करेगा। हर सेल पे इसका अलग काम है, मसल स्पेस का अलग काम है, फैट स्पेस का अलग काम है, लिवर पे इसका अलग काम है। बट अब समझते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है। सो बेसिकली जब आप चीनी वाला खाना खा रहे हो, सपोज आपने आज स्टार्ट किया, आपने 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल से आप ये हाई शुगर या फिर हाई कार्ब या सिंपल कार्ब्स वाली, या फिर मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड खा रहे हो, ठीक है। उस टाइम पर आपके पैनक्रियाज को आपने बार बार अननेचुरली फोर्स किया है कि भैया तू इंसुलिन बना और ज्यादा मात्रा में बना, क्योंकि मेरे पास कार्ब्स बहुत आ रहे हैं, उससे डील करने के लिए तुझे इंसुलिन बनाना पड़ेगा। तो वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। इस रिपीटेड साइकिल में बेसिकली क्या होता है, तो अब जैसे मसल की बात कर लेते हैं, इंसुलिन का हर सेल पे अलग अलग काम होता है। थोड़ी सी साइंटिफिक बातें हैं, आप समझना, और अगर समझ में नहीं आती हैं तो प्लीज आप कमेंट करना, या आप मेरे साथ कॉल पे भी आके बात कर सकते हो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो इंसुलिन बेसिकली जब ज्यादा हुआ, मसल पे बात करते हैं। सो मसल पे इंसुलिन का काम क्या है, फूड जो ग्लूकोज में टूटा है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर देना, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, इंसुलिन मैंने आपको बताया था एक एनाबॉलिक हार्मोन है। सबसे पहली चीज, ये साइज इंक्रीज करता है किसी भी चीज का। हमारी ब्लड वेसल्स में इंसुलिन ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स के ऊपर जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं, जो ये मान लो ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर वाली साइड पे एंडोथीलियल सेल्स होते हैं, तो ये एंडोथीलियल सेल्स का साइज बढ़ा देता है। अब समझो ये पानी की पाइप है, या जैसे मैं आप रेप्लिकेट करो, ये पानी की पाइप है, अगर मैं इसके आगे हाथ लगा देता हूँ तो प्रेशर बढ़ जाता है ना। तो इसी रीजन की वजह से इंसुलिन का सबसे पहला इफेक्ट होता है आपके एंडोथीलियल सेल्स पे, ये बढ़ा देता है, और बीपी, हाइपरटेंशन इसकी वजह से बढ़ता है। ऑल्सो हमारी जो किडनीज हैं, किडनीज में एड्रेनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन का काम ये होता है कि सॉल्ट जितना भी है, सोडियम जो है बॉडी में, पोटेशियम जो है, उसको स्टोर करके रखना, बेसिकली एक वाटर बैलेंस बनाकर रखना। अगर इंसुलिन बहुत ज्यादा होगा तो एल्डोस्टेरॉन बहुत ज्यादा बनेगा। एल्डोस्टेरॉन ज्यादा बनने की वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर सोडियम कंटेंट ज्यादा होएगा, तो वाटर रिटेंशन ज्यादा होएगा। ये बेसिक आउटर प्रॉब्लम्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ इंसुलिन से होती हैं, पर एक्चुअल में मेजर बीमारियों का कारण भी यही है। क्यों? क्योंकि आप दिमाग से लेकर नीचे तक आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं। अगर एंडोथीलियल सेल का साइज वहां इंक्रीज हो रहा है दिमाग के अंदर, तो वहां से निकल के आती है अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसी बीमारियां। अगर ये आपके हार्ट में बेसिकली ब्लड वेसल्स का साइज बढ़ा रहा है या नाइट्रिक ऑक्साइड की सप्लाई बढ़ा रहा है, विच मीन्स आपका जो हार्ट है वहां बहुत ज्यादा तेज पंप करने लगेगा। हार्ट की बीमारी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जितनी भी होती हैं वो इंसुलिन बढ़ने की वजह से होती हैं। तो इसी तरह से इवन स्मॉलर माइग्रेन्स भी इंसुलिन बढ़ने की वजह से होती हैं। अब ये इंसुलिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या करते हैं, आपके जो सेल्स हैं, आपकी जो बॉडी है, इट डाउन रेगुलेट्स। सो बहुत ज्यादा बन रहा है, मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, उस चक्कर में पैनक्रियाज क्या करता है और इंसुलिन बनाता है। तो एक विशियस साइकिल बन जाती है, और एक स्टेज ऐसी आती है जब आपका पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है या सिग्निफिकेंटली कम कर देता है, और उस टाइम पर ग्लूकोज से डील करने के लिए आपके पास इंसुलिन नहीं बचता, और आपका ग्लूकोज शूट अप एकदम ऊपर चला जाता है, एंड यू डेवलप टाइप 2 डायबिटीज। So insulin resistance is nothing but a pre-diabetic condition जो आपको हाई कार्ब्स या शुगर या प्रोसेस्ड फूड खाने की वजह से हो रही है। बात समझ में आई? एक बार समराइज कर देता हूं। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पैनक्रियाज से निकलता है। जब आप हाई कार्ब्स खाते हो उसके रिस्पॉन्स में ये ज्यादा निकलता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप बार बार ये खा रहे हो, इसकी वजह से आपके जो सेल्स हैं वो डाउन रेगुलेट कर देते हैं इसके इफेक्ट को, और इससे पैनक्रियाज को लगता है कि मुझे और इंसुलिन बनाना चाहिए, जिसकी वजह से बॉडी बिकम्स इंसुलिन रेजिस्टेंट एट द एंड ऑफ द डे। जब वो इंसुलिन रेजिस्टेंट बन जाती है, पैनक्रियाज की एक स्टेज आती है जब आप इंसुलिन बनाना ही बहुत कम कर देते हो, बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में, और अगर कंटिन्यू करते रहोगे तो एक स्टेज डेफिनेटली आएगी जब आपका पैनक्रियाज एक्चुअली इंसुलिन बनाना बंद कर देगा।
नेचुरली अगर आपको देखने को मिलेगा टाइप 1 डायबिटिक्स ऐसे होते हैं, नेचुरली उनका पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता नहीं है, इसीलिए उन्हें बाहर से इंसुलिन शॉट्स लेने पड़ते हैं। बात समझ रहे हो? अपने आप को इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचाने के लिए क्या करना है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। अब आपको ये समझ में आ गया कि किस तरह से हिस्ट्री में हम अभी व्हेन वी वर पैलियोलिथिक बीइंग्स, तब हम सिर्फ दिन में एक बार खाया करते थे और पूरा दिन हमारा फास्टिंग चलता था, पानी पीते थे, वेजिटेबल्स खाते थे। अब जो फूड आइटम्स आ गई हैं, बेसिकली मैं सबको जनरलाइज कर रहा हूँ, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आइटम्स आ गई हैं, ठीक है। जंक फूड जितना भी है, वेजिटेबल सीड ऑयल्स जितने भी हैं, प्रोसेस्ड फूड जितना भी है, ये आपको बीमार कर रहा है। इट इज़ मेकिंग यू सिक। एंड इसका जो पकड़ है कहाँ से आएगी? बीमारी की जो पकड़ है वो इंसुलिन है। इंसुलिन ज़्यादा रहेगा, आपकी बॉडी कभी फैट लूज नहीं करेगी, कभी फैट लूज नहीं करेगी। ओके, दूसरी जो चीज मैं बताना चाहता हूं, अब जैसे आपने देखा कि टाइप 2 डायबिटिक का जो पता है बात देर से चलता है, एक्चुअल में वो शुरू में इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। जब ये इंसुलिन ज्यादा होता है, अगर उसका तभी क्योर कर लिया जाए तो टाइप 2 डायबिटीज टाली जा सकती है। ऑल्सो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, टाइप 2 डायबिटीज रिवर्सिबल है एक प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करने से। जो बहुत ही सिवियरली गुजर रहा है टाइप 2 डायबिटीज से, उसको फास्टिंग डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए, राइट। तो अभी आज मैंने डिस्कस किया, आपको बताया कि हमारी जो सभ्यता है बहुत पुरानी है सबसे पहले, और 12,000 साल पहले वो चेंज हुई। 12,000 साल तक भी ठीक था, उसके बाद जो हम 200 साल पहले चेंज हुए हैं, तब से हमने हमारा जो खाना है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ा दिया, ब्रेड्स आ गए, मैदा आ गया, चीनी आ गई, एंड इट रूइंड एवरीथिंग फॉर अस। हमको इंसुलिन रेजिस्टेंट बनाया इसने, एंड इंसुलिन रेजिस्टेंट बनाने की वजह से जितनी भी बीमारियां हैं, अल्जाइमर, कैंसर, जितनी भी क्रॉनिक डिजीज हैं, डिजीजेस ऑफ अ मॉडर्न मैन, ये इंसुलिन की वजह से। सो इट्स टाइम यू टेक एन एक्शन राइट नाउ। मेरे ख्याल से एक अगर आपको पहचानना है कोई इंसुलिन रेजिस्टेंट है कि नहीं, करने मत लग जाना ऑफिस में, अजीब लगेगा, कर लेना पर बताना मत किसी को। अगर किसी की सिर्फ बेली निकली हुई है ना, पाउच बेली एकदम मोटा, ये ऐसी, it's mostly 99% of the case it's insulin resistance। अब भैया सवाल ये है कि जो जेनेटिक पैकेज हमने 25 लाख साल में डेवलप किया होमो सेपियंस के लिए, क्या वो जेनेटिक पैकेज बस 200 साल में या 12,000 साल में चेंज हो सकता है? The answer is no, because उतने ही साल वापस लगेंगे एक नया जेनेटिक पैकेज डेवलप करने के लिए। So eating according to your genetics mean eating mostly once or twice or whenever the food is available, right? And drinking lots of water। पर ये करना कैसे है? क्योंकि पता है क्या, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि you guys are addicted, और जब आप एक एडिक्ट को उसके एडिक्शन से बाहर लाओगे तो तलब बहुत लगेगी, you will rebel, ठीक है। बट उस रिबेल को कम करने का और ख़त्म करने का साइंटिफिक तरीके हैं मेरे पास, ठीक है। एंड आई बीन टीचिंग फिटनेस फॉर ओवर 10 years एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड टीचिंग नेचुरल फिटनेस टू ऑल ऑफ यू। अब फास्टिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं, मैजिकल बेनिफिट्स होते हैं। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ चैप्टर 2 where we understood insulin a little more deeply scientifically। कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो पूछ लेना, ठीक है। सो पहले चैप्टर में हमने समझा इंसुलिन क्या है, दूसरे चैप्टर में हमने समझा इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, और किस तरह से जितनी भी मॉडर्न मैन की डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है, आपको हो रही हैं उससे, ठीक है। इसको गूगल पे जाओ, स्टडी करो, दबा के स्टडी करो, क्यूरियस रहो, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछो, कमेंट में बताओ मुझे कैसा लग रहा है, ठीक है। और मैं इस सीजन के एंड तक आपको कन्विंस कर दूंगा साइंटिफिकली दैट योर बॉडी इज मेड टू फास्ट एंड फीस्ट। आपको दबा के फास्ट भी करना चाहिए, पर आपको खाना भी चाहिए, ठीक है। क्या खाना चाहिए उसके लिए स्टे ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव द कंटेंट, क्योंकि पूरा नेचुरल है, ठीक है। मैं कुछ भी किसी भी प्रकार का सप्लीमेंट नहीं देता, मैं जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग खिलाता हूँ। हंगर क्रेविंग्स को कैसे स्टॉप करना है
वो मुझे पता है, एंड आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू ओनली साइंटिफिक सॉल्यूशंस विच आर प्योरली नेचुरल. Cool. So see you around in the chapter 3. I hope you loved the video. Thank you so much for watching. Bye bye.